हम चरण छू रहे हैं, हम चरण पकड़ रहे हैं। आप संतों के चरण पकड़ते हो, क्या करो पकड़ के? कितने संतों के चरण आपने पकड़ लिए, क्या मिला? आप तो वहीं के वहीं हैं। और जो अभी औरंगाबाद एक मुनिराज है, उम्र मानो कितनी है? 19 साल, बड़ी 18 साल ही होगी, बहुत छोटे हैं। कितने? उन्होंने 19 साल में कितनी बार चरण पकड़े होंगे भगवान के, मुनियों के? कितनी बार? और आपकी उम्र होगी 50 साल, तो आपने ज़्यादा पकड़े होंगे, तो आप मुनि क्यों नहीं बने? उन्होंने चरण नहीं पकड़े, उन्होंने आचरण पकड़ा, और आचरण ऐसा पकड़ा कि वो आचरण अपने जीवन में लेके आए, तो 18 साल में मुनि बन गया। आपने क्या किया भैया अभी तक? अशोक पाटनी क्या किया अभी तक? अब चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब कल से आचरण पकड़ने की आवश्यकता है। कल से जीवन में आचरण पकड़ो, वही आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपके जीवन का परिवर्तन होगा। हमने चरण पकड़े हैं, हमने भगवान पहुंचा है, इतना पहुंचा है कि भगवान के अंग उपांग घिस गए, लेकिन मेरा मान कसाई अभी तक घिसा नहीं। एक बार मान कसाई घिस लेते ना, तो आपको भगवान घिसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम भगवान घिस क्यों रहे हैं मालूम? मैंने बताया था एक बार, शायद आपको याद हो, कि ये व्यक्ति एक आईना लेके बैठा हुआ था और पुनः पुनः आईना को बार बार साफ कर रहा था, बहुत कई बार, सुबह से लेकर शाम तक उस आईने को साफ करने लगा था। फिर देखता था आईने उठा के, फिर घिसने लगता आईने को। एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजरा, उसने कहा भाई क्या कर रही हो? कि मैं इस आईने में लगे हुए दाग को मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन दाग मिटता नहीं है। उस व्यक्ति ने देखा आईने पे कोई दाग ही नहीं है। उसने कहा देखो देखो ये दाग दिख रहा है ना? उसने कहा ये आईने का दाग नहीं है, ये आपके अपना दाग है, और तुम आईने को मिटाने का, आईने को पहुंचने का, आईने को साफ करने का प्रयास कर रही हो, तो दाग मिटने वाला नहीं है। हमने क्या किया है? हम अपने कसायों के दाग को मिटाने के लिए भगवान को पहुंच रहे हैं। वो मिटाएगा कैसा है? नहीं मिटने वाले। जब तक हम अंतरंग का परिमार्जन नहीं करेंगे, अंतरंग में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक वो दाग मिटने वाला नहीं है। हम तो फिर मूर्ख व्यक्ति हैं। कैसे मूर्ख हैं? व्यक्ति के नाम की आवश्यकता नहीं होती, उस जीवन से उसके नाम का पता चल जाता है। उसकी जीवन शैली से उसे पता चलता है। एक गांव में एक व्यक्ति के साथ लोग बुद्धू बुद्धू कहते थे, चिढ़ाते थे उसको नाम ले लेकर के, क्यों वो काम ही ऐसे करता था नादानी जैसी। तो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, उसे गांव छोड़ने का निर्णय कर लिया। मैं गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके जाऊंगा, वहाँ किसी को मेरा नाम पता चलेगा ही नहीं। उसने अपना बोरी बिस्तर बांधा और अपना गांव छोड़ने के तैयार हो गया। अपने गांव से निकला, दूसरे गांव के जाने को तैयार हो गया। रास्ते में से भूख लगी तो कुछ खाना साथ में बना के ले गया था, और खाना बना के साथ में ले गया। भूख लगी तो पानी होना चाहिए, तो कुआं का देखा, कुआं के पाट पे जाकर के और पूजा करने बैठ गया। वहां से एक व्यक्ति गुजरा, ए बुद्धू क्या कर रहा तू यहाँ पे? उसने मन में सोचा मैं अपने गांव से हजारों मील दूर आ गया, फिर मेरा नाम कैसे पता? कैसे पता बताओ? हैं? उसने ऐसा क्या किया? कुछ लोग बुद्धू कहने लगे। क्या कर रहा? तो कुएं बैठ खाना खा, क्या कर रहा? वो बड़ी बात थोड़ी कुएं खाना खाना। वो कुएं के अंदर पैर करके बैठा हुआ था। क्या करके बैठा था? अगर झोंका लग जाता तो कहाँ जाता? कुएं पे तो मैंने भी हार किया है, कुएं के पाट पे खड़े हो गए, मैंने भी हार किया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बुद्धू हूँ। लेकिन कुएं पैर करके हार नहीं किया मैंने। क्या
वो व्यक्ति अपने दोनों पैर कुएं के अंदर लटका के और भोजन कर रहा था। अगर नींद का झपका लग जाता तो क्या होता? तो उसने कहा कि भाई एक बात बता, तू मेरा नाम कैसे जानता है? मैं अपने गांव से हजारों मील दूर आ गया, तूने मेरा नाम कैसे पता किया? कहते भाई मुझे तेरा नाम तो नहीं मालूम, लेकिन तू कुएं के अंदर पांव करके भोजन कर रहा है, कुएं के अंदर पांव करके बैठा हुआ है। अगर तुझे झपका लग गया नींद का, अगर कुछ हो गया नीचे गिर जाएगा, तो मैं तो बुद्धू बोला कि बुद्धू समझ जा। तो स्थान छोड़ने से परिवर्तन नहीं होता। स्थान मत छोड़िए, क्योंकि आप जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं करोगे, कितने स्थान चेंज कर लेना। आपने इस जीवन में कितने स्थान चेंज कर लिया आपने, बताओ? अविनाश में पैदा हुए हो, कल दूसरे गांव में पैदा हो जाओगे, परसों तीसरे गांव में पैदा हो जाओगे, फिर और कई गांव में पैदा हो जाओगे। कितने स्थान चेंज किए आपने, तो आपको मिला क्या? स्थान चेंज मत करो, जीवन को परिवर्तन करो, जीवन का परिमार्जन करो। स्थान चेंज करके किसी को कुछ नहीं मिला आज तक, और जिसने अपने जीवन का परिमार्जन कर लिया है उसे सब कुछ मिल गया। तो जीवन का परिमार्जन आज बहुत जरूरी है। दृष्टि अपने पास रखिए। नट देखा, नट, वो नट रस्सी पे चलता है। सबकी दृष्टि कहां पर रहती है और नट की दृष्टि कहां रहती है? कि तुम्हें देखता नट, नट की दृष्टि रस्सी पर रखी जाती है। रस्सी का कहीं ऐसा ना हो मैं लोगों को देखूं और मेरा पैर फिसल जाए, मैं नीचे। इतने हजारों लोग नट को देखते हैं, लेकिन नट की दृष्टि अपने आप पे रहती है। ऐसी आचार्य कहते हैं योगी, तो ये हजारों नेत्र देखते हैं, हजारों नजर देखती हैं, लेकिन तू अपने आप को देखेगा तो तेरा पथ, शिव पथ सफल हो जाएगा। अगर तू लोगों को देखना पसंद कर लिया तो तेरा शिव पथ चलने वाला नहीं है। दृष्टि अपने आप रखो, लोग आपको देखेंगे। अब इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, विधान कर रहे हो आप, बहुत अच्छा है, लेकिन विधान में किसी को मत देखो, अपने को देखो। अगर आप विधान में किसी को देखने आए हो तो आपको देखने का पुण्य मिलेगा। क्या आपने उसको देखा है, वो क्या पहने है, क्या बोल रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। किसी को मत देखो, अपने आप को देखने का समय निकालो। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितने घंटे आप यहाँ बैठे हुए हो उतने घंटे अपने आप को संबोधने का समय निकाल लो। घर जाकर वही करना है, तू मैं क्या क्या पे नहीं है घर में जाके। तू अच्छा भैया यही करो, तू मैं तो घर जाके क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? आप जो क्रिया यहाँ कर रहे हो फिर घर जाके क्या करो भैया? एक बार एक संघ में कुछ शिष्य बात कर रहे थे, तो उनके आचार्य ने कहा भाई तुम यह काम यहाँ कर लोगे तो भाजा के क्या करोगे? तो भाजा की बात करने तो पक्की है, जब भाजा के बात करने हैं तो यहाँ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चे में पे के ये तो घर पे जाके करना आप लोग, क्योंकि बहुत समय मिलेगा आपको, और सबसे झगड़ने का, लड़ने का, बोलने का, बुलाने का सब समय मिलेगा। यहाँ तो केवल अपने जीवन के परिवर्तन का समय है, वो कर लीजिए। इसी आचार्य कहते हैं एको हम निम्बो हम शुद्धो नानम दर्शन लक्षणो शुद्धे पत्तम उपादेयम एवं चिंतई संजदो। जो सही में व्यक्ति होता है, जो साधु जीवन जीने वाला होता है, जो सज्जन पुरुष होता है, वो विचार करता है एक को हम, मैं अकेला हूं, कोई मेरा नहीं है। काशीवाल जी आप अकेले हो कि 2 हो? ये दिखने में आता है काशीवाल जी, आप तो अकेले ही हो। जिस समय पैदा हुए उसमें पत्नी पैदा नहीं हुई थी, उसमें माँ पैदा नहीं हुई थी, उसे पिता पैदा नहीं हुए थे, उसे भाई पैदा नहीं हुआ था, उसे बहन पैदा नहीं हुई थी, उसे बच्चे पैदा नहीं हुए थे, तो आप तो अकेले हो ना।
तो परिवार कैसे आपका है? हाँ, जिसे पैदा हुए पत्नी पैदा हुई एक साथ, तो बोलो साथ पैदा हुए क्या इनके? नहीं ना। पाटिल साहब एक को हम बोलो, अकेला कौन, मैं क्या आप? हाँ, ये जितने लोग हैं बैठे हुए हैं, आपको देखने में आ रहे हैं कि सब ये तो जुड़े हुए हैं। वास्तव में देखा जाना है कोई किसी नहीं जुड़ा। ऐसा कोई भी चीज द्रव्य पैदा नहीं हुआ जो कि साथ में लेके आया हो और साथ में लेके गए हो। अगर बच्चे जुड़े पैदा होते हैं, उनमें भी एक समय का अंतर आ ही जाता है। क्या जाता है? 2 मिनट का, 3 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, उनमें भी अंतर डिफरेंस आ जाता है पैदा होने में। जब जुड़वा और उनके खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में, उठने में, सब में डिफरेंस आता है। इसका मतलब वो एक नहीं है, अलग अलग है। मनोज पार्टी नहीं, सिंगल हो कि 2 हो? हाँ, ये कहने के नहीं है, ये अपने आप को आवाज कराओ। जब कभी भी आप संकट के घेरे में फंस जाओ, एक बार रानी उसके पुत्र हुए तो अपने सब पुत्रों को मुनि बना देती थी। मंद्रसा उसका नाम था, और उसके अपने 6 पुत्रों को उसने ऐसी रोड़ी सुनाई बीतरागी की कि बच्चे बाल अवस्था में दीक्षा लेके मुनि बन गए। राजा टेंशन में आ गया। अंजलि गंगवाल, राजा टेंशन में आ गया कि सब बच्चे मुनि बनते जाएंगे तो राज्य को कौन देखेगा, कौन देखेगा? तो वो पत्नी के पास गया, रानी हाथ जोड़े। किसके किसके हाथ जोड़े? किसने? राजा ने रानी के हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे महारानी कुछ मेरा ख्याल रखो कम से कम। किसका? राजा का। क्यों भैया? इतना राज शासन किसके लिए है? तो रानी बोली, महाराज क्या बात है कि सब बच्चे मुनि बनते जाएंगे तो मेरा राज्य कौन देखेगा? तो महाराज चिंता मत कीजिए, आगे जो संतान आएगी वो राजी करेगी। तो सब बच्चे को लोरी सुनाई कि तू शूरवीर है, तू क्षत्रिय है, तो शासन करना है। वो बच्चा योग शासक बना। एक बार युद्ध करने की पहली बार पिता थोड़े वृद्ध हो गए थे, तो पिता युद्ध करने जा रहे थे। बेटे का, पिताजी आप युद्ध करने मत जाइए, मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो पिता बोला, बेटा तेरा पहला युद्ध है, तुझे अनुभव नहीं है कि दूसरे राजा को पराजित कैसे करना है। साम दाम दंड भेद ये नीति अपनानी पड़ती हैं। नहीं पिताजी आप आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध करके आऊंगा। पिता वृद्ध थे। ठीक है बेटा। पूरी सेना सज गई थी, पूरे सेनापति आ गए थे। तो बेटा माँ के पास गया, बोला माँ मेरे जीवन का पहला युद्ध करने में जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दे। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा अगर संकट के घेरे में आ जाए, अगर सैनिकों के बीच में फंस जाए, दूसरा राजा तेरे पर चढ़ाई करने को आतुर हो जाए, तो मैं तुझे मंत्र दे, तो इस मंत्र का जाप कर लेना तो मुक्ति मिल जाएगी। माँ ने एक कागज लिया, एक मंत्र लिख के दिया, बच्चे को बोला कि अभी मत खोलना, जब तू संकट में आ जाए, विपत्ति में आ जाए, आपदा में आ जाए, सेना के बीच में घिर जाए, उस समय इस मंत्र का जप कर लेना। बच्चा अपने रथ पर सवार हुआ और युद्ध की भेड़ी बजवा दी, और पूरी सेना दल जोश के साथ युद्ध कुरुक्षेत्र की ओर प्रण कर दिया। उसने रणभूमि में पहुंच गई। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, और वही हुआ जो माँ को आशंका थी। माँ को पता था कि बेटे के साथ क्या होने वाला है, इसने मंत्र लिख के दिया था उसे उस संकट से बचाने के लिए। और युद्ध करते 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 वो बालक
कोई पहला युद्ध था, अनुभव नहीं था, स्वाभाविक है। मंत्री कहाँ तक मदद करेंगे? जब तक युद्ध में खुद राजा युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा तो काम बनेगा ही नहीं। और जैसे ही वो राजा सेना के बीच में घिर गया तो उसे माँ की बात याद आ गई। पार्टी साहब ध्यान से सुन लेना, माँ की बात क्या थी। ये सब आप युद्ध कर रहे हो, आप एक योद्धा हो और आप युद्ध भूमि में खड़े हुए हो। नाना प्रकार के शत्रु आप पे वार करने को तैयार हैं। कोई रोग की बीमारी से है, कोई मानसिक पीड़ा से है, कोई तन की पीड़ा से है, कोई धन की पीड़ा से है। ये सब शत्रु आप पे युद्ध करने तैयार हैं। आप योद्धा हो और इतने शत्रु आपको घेर के खड़े हो गए हैं। अब उस बच्चे ने माँ की बात याद आ गई कि माँ ने मंत्र दिया था। बच्चे ने जैसे पर्ची खोली, उसमें लिखा था इक्को हम, निरंजनो हम, सिद्धो हम, बुद्धो हम। तू अकेला है, तू निरंजन है, तू सिद्ध है, तू बुद्ध है। और जैसी बार में मंत्र पढ़े उसे बैराग हो गया, उसने वही दीक्षा ले ली, मुक्त हो गया। शत्रुओं छोड़कर उनको चले गए। हम भी संसार में युद्ध कर रहे हैं। समय हो गया है 9:40। हाँ, और यहीं आपकी बात ब्रह्म दूंगा कि हम एक युद्ध के मैदान में हैं और युद्ध के मैदान में है तो अपने शत्रु को कैसे मुक्ति हुआ शत्रु से हम, तो इसके लिए हमें बस उन इक्को हम, सिद्धो हम, निरंजन हम मंत्रों को दृष्टिकोण में, अभी एक क्षण पहले वो तलवार लेकर के म्यान में शत्रु को मार रहा था, दृष्टि मारने की थी, अब मारने की नहीं है, अब शत्रु से प्रेम करने की दृष्टि है। अगर मारने की दृष्टि है, पराजित करने की दृष्टि है, तो अपने कर्ण रूपी शत्रुओं को पराजित करने की दृष्टि आ गई है। इससे हम दृष्टि को चेंज करें और अपनी दृष्टि को चेंज करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है, हम अपने जीवन में उन्नति करते हैं। जय पंच परमेष्टि भगवान की, जय पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की।